गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 3 हिंदी की बचपन पाठ की करेंगे। इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन की बातों को हम तक पहुंचाया है कि वो बचपन में क्या क्या करती थी और इतवार को कैसे करती थी, क्या पहनती थी। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। ये कृष्णा सोबती जी बोल रही हैं। मैं यहाँ लेखिका प्रयोग कर रही है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा सयान यानी उम्र में सयाना मतलब बड़ा महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीली, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग पहनो। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन में कुछ फ्रॉक तो अब तक याद हैं, जैसे हमें भी याद रहती हैं, ऐसे कृष्णा सोबती जी जो लेखिका हैं उन्हें अपनी बचपन की जो पोशाकें हैं मतलब ड्रेसेस हैं वो याद हैं अब तक। हल्की नीली और पीली धारदारी फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ था। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे पर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे। और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्कार्टिंग भी याद हैं। ये सब जो है उनके कपड़ों के बारे में उन्होंने याद अपने बारे में बताया है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही ही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसमें लगते, मतलब इतवार को वो मोजे धोते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर मतलब कि इस तरह ही, सर्वर का मतलब होता है इस तरह ही। मुझे आज भी बूट पॉलिश की करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जैसे कि हम नए जूते पहनते हैं तो उससे छाले होने का संभावना रहती है। इसलिए कृष्णा सोबती जी बता रही हैं कि जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे में लगा ली। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ये उनका हर सैटरडे का रूटीन था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, मतलब कि गंध मतलब उसकी स्मेल आने लगती थी। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर खुराक के लिए मतलब जितना पीना है उनको कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल तो उसके लिए निशान डाल रखे थे। छोटे शीशे के ग्लास पर जिन पर खुराक के निशान पड़े रहते थे उन्हें देखते ही मितली मतलब उल्टी होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते तो वह शनिवारी दवा, उनके घर वाले ये कहते थे कि ये शनिवारी दवा है जिससे पीने से तुम्हारी सेहत सही रहेगी। तो आज कृष्णा सोबती जी याद कर रही हैं कि अगर वो ना भी पीते तो भी हमारी सेहत ठीक ही रहती। अब हमने कुछ नए शब्द इसमें दे रखे हैं जिसको पढ़ा है। सयाना, समझदार, शताब्दी मतलब होता है 100 वर्षों का समूह, दशक 10 वर्षों का समूह, मितली जैसे मैंने आपको बताया उल्टी, खुराक माने दवा, पोशाकें माने कपड़े। अब आपकी शीट में क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। लेखिका इतवार को क्या क्या करती थी? लेखिका इतवार को अपने मोजे धोती थी और शू पॉलिश करती थी। पाठ में अंग्रेजी मतलब इंग्लिश वर्ड्स आए हैं, ग्रे और चॉकलेट। अभी आपको भी कुछ वर्ड्स छांटने हैं, मैंने आपको छांट के दी हैं, आप अपने भी छांट सकते हैं। चॉकलेट, बूट, ब्रश, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल आदि। लेखिका ने पिछले दशक में किस तरह की पोशाकें पहनी? लेखिका ने पिछले दशक में फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि पहने। छुट्टी में आप दिन में क्या काम करते हैं?
इनको लिख के बताइए या चित्र बनाइए। मैंने आपको लिख के बता दिया है, ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। ये हम छुट्टी के दिन होमवर्क पूरा करते हैं, मम्मी की हेल्प करते हैं और इत्यादि। एक लास्ट क्वेश्चन जिसको हम करेंगे, प्रत्यय। प्रत्यय उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय वो होता है जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो 3 हमें प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं, जैसे समझ प्लस दार समझदार, दुकान प्लस दार दुकानदार, मज़ा प्लस दार मज़ेदार। थैंक यू।